क्या आपको शिशुपाल की कहानी ज्ञात है? शिशुपाल था भगवान श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र, जो जन्मा था 3 आंखें और 4 हाथ के साथ। कहते हैं कि जिस व्यक्ति की गोद में उसके ये अतिरिक्त अंग गायब हो जाएंगे, वही व्यक्ति के हाथों उसकी मौत तय थी। शिशुपाल था बड़ा अहंकारी और अभिमानी, और श्री कृष्ण का रिश्तेदार होने के बावजूद वो श्री कृष्ण का द्वेष करता था और श्री कृष्ण को अपमानित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ता था। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की मां मतलब उसकी बुआ को वचन दिया था कि वो शिशुपाल के 100 अपराध तक शासित नहीं करेगा, लेकिन उसका 101वां अपराध उसको सजा दिलाएगा। इस प्रकार शिशुपाल के 100 अपराधों तक भगवान श्री कृष्ण ने दिए हुए वचन के अनुसार उसे माफ किया, लेकिन 101वें अपराध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना अमोघ अस्त्र सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया। शिशुपाल था अहंकारी, 3 अतिरिक्त अंगों का अहंकार। चलिए अब जानते हैं इस कहानी की जुड़ाव अपने लाइफ के साथ। शिशुपाल के जैसे हर कोई अहंकारी होता ही है। कोई ज्यादा अहंकारी होता है तो कोई थोड़ा कम, किसी को धन का अहंकार तो किसी को शक्ति का, तो कोई अभिमानी, और इन सब के कारण होते हैं धन, शक्ति, गुरूर, गर्व या अभिमान, शिशुपाल के अतिरिक्त अंगों के तरह। लेकिन भगवान का रूल बड़ा सिंपल है, हर अपराध को शासन मिलना तय है। पर जैसे भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100 अपराध माफ किए थे, वैसे ही हर किसी को मौका देता है भगवान। सब कुछ निर्भर करता है अपराध की क्वालिटी और क्वांटिटी पर, अपराध की कैटेगरी पर। हर किसी की माफीनामा की लिमिट तय है, जो भगवान जानते हैं। वो निर्भर करती है तुम्हारे गए जन्म के पाप पुण्य के बैलेंस और इस जन्म के ऐड ऑन पर। और मजे की बात यह है कि ना इधर वकालत चलती है, ना किसी को बोलने की अनुमति, ना जमानत, ना जुर्माना पैसों की दृष्टि से। इसलिए अपराध करते समय सोच समझ कर कीजिए। और एक बात ध्यान में रखिए, जब तुम्हारा अहंकार तुम्हें बताएगा चल भाई तेरा ये अपराध भगवान ने शायद देखा नहीं, चल और कुछ करते हैं, तो इस गलतफहमी में ना रहो। शायद उसका कारण यह भी हो सकता है कि आपका माफी वाला कोटा पूरा नहीं हुआ है। जिस दिन यह कोटा पूरा होगा तो शासन निश्चित है। इसलिए कर्म करते समय पूरी तरह से सोच समझकर किया करो। चलो जानते हैं क्या करें क्या ना करें। क्या करें? सत्य बोलो, दूसरों की सहायता करो, दूसरों के प्रति दयालुता और सहानुभूति रखो, धर्म का पालन करो, नैतिकता से सही मार्ग से अर्थार्जन करो। और क्या ना करें? दूसरों को पीड़ा ना दें, बुराई ना करें, तकलीफ ना दें, झूठ ना बोले, किसी से क्रूरता ना जताए, अमानुष ना बने, कमाई के गलत मार्ग ना अपनाएं। संक्षेप में, कर्म करते समय फल की चिंता ना करें, अपने कर्तव्य का पालन करें और सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु।